बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टाइल विद नूर। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रेंडी और स्पेशल पैनल प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और बहुत आसान तरीके से आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग समझ आ जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बस यहाँ मेरे पास जो ये फैब्रिक है ये जामावार में है और ये 2 मीटर कपड़ा है नॉर्मल अरज में। तो इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में तय कर लिया है। ये देखें, ये 4 फोल्ड में है। इसकी ओपन साइड मेरी तरफ है और बंद साइड इस तरफ से है। तो हम सबसे पहले अपने प्लाजो की लेंथ निकालेंगे। पैनल्स कट करने से पहले हमें लेंथ निकालनी होगी। लेंथ के लिए हम मेजरमेंट इस तरह से रखेंगे कि मुझे अगर 22 तैयार चाहिए तो मैं इसमें 24 इसकी लेंथ रखूँगी, क्योंकि हमारी जो पैनल्स होते हैं इसमें 1 आध इंच उतार चढ़ाव आता है, तो इसके बाद हमारी लेंथ छोटी ना हो जाए। तो मैं इसकी लेंथ 24 लूँगी। इसमें 2 इंच इसके फोल्ड में चला जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा कटिंग में भी जाएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे जो हमने मार्क लगाए हैं। अब हमें पैनल्स कट करने हैं। पैनल्स कट करने के लिए हमें अपनी मार्किंग कुछ इस तरह से करनी होगी कि जितना हमें हिप का साइज़ चाहिए प्लाजो में, हम उसके मुताबिक ही अपनी पैनल्स जो है वो कट करेंगे। तो उसी हिसाब से अगर मुझे 10 की विड्थ चाहिए डबल करके, यानी कि एक पैंचे के जो है एक साइड 20 है, तो मैं उसका हाफ 10 करूँगी और 10 को मैं फिर आगे से पैनल्स में डिवाइड कर दूँगी। अगर मैं 2.5 इंच का पैनल ले रही हूँ तो वो मुझे 4 पैनल एक साइड के लिए चाहिए होंगे। इस तरह से मैं 8 पैनल एक पैंचे के लिए और 8 दूसरे के लिए लूँगी। तो पैनल्स कट करने के लिए हमें ये मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है। ये आप किसी भी साइज़ को इसी पैटर्न पर कट करेंगे तो वो बहुत अच्छी लुक देगा। अब मुझे 2.5 इंच का तैयार अगर पैनल ऊपर से चाहिए तो मैं 3 रखूँगी, क्योंकि उसमें हमने आधा इंच सिलाई का भी रखना है। व्यूअर्स, इस तरफ ये किनारा है, इसको मैं अभी कट नहीं कर रही, लेकिन मैं इसको मार्किंग में इसे एक्स्ट्रा ही रखूँगी। यहाँ से ये मैं निशान जो है 3 इंच पर लगा दूंगी। ये पैनल के ऊपर वाली साइड है। 3 इंच पर ये मैंने मार्किंग की है इस किनारे को छोड़कर। और नीचे से पैनल जो है वो मैं 4.5 तैयार है, तो मैं नीचे से 5.5 कर लूँगी। ये हम मार्क लगा लेंगे। फिर अब हम पैनल को इस तरह से मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा है, तो 4 पैनल मेरे एक साथ ही कट जाएंगे। अब मैं इसे तिरछा कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ से किनारे को अलग कर दूँगी। देखा व्यूअर्स, ये हमारे पास पैनल आ चुका है। अब मैं इसी पैनल को उठाकर इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी और बाकी के पैनल्स भी कट कर लूंगी। देखें ये कितना आसान तरीका है पैनल्स कट करने का। आपके पास एक ही तरह के पैनल सब कट जाएंगे। इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल बराबर हमने इसको रखना है और इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब आपने इसको गौर से समझना है कि हमने इन पैनल्स को किस तरह से स्टिच करना है। अब हम पहले इनकी स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद बाकी की कटिंग करेंगे। तो मैं आपको रख के बताती हूँ कि हमने किस तरह से इनको स्टिच करना है। व्यूअर्स, कटिंग करने के बाद हमें सबसे पहले पैनल्स की ये रेप वाली साइड और सीधी साइड जो है इसको हम मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमें पता हो कि रेप वाली साइड कौन सी है। तो मैं यहाँ पे सीधी साइड के कॉर्नर पर यहाँ पर एक निशान लगा दूंगी। फैब्रिक की उल्टी साइड पर आप लगा लें। ये उल्टी साइड पर देखें, सीधी साइड के साथ जो मैं इस तरह से मार्क लगा लेती हूँ, ताकि सिलाई के दौरान हमें ये पता चलता रहेगा कि ये हमारा सीधी साइड है। ये मैंने चारों पर मार्क कर लिया है। अब मैं इन पर भी कर दूंगी सीधी साइड पर। ठीक है व्यूअर्स, देखें मैंने इन पर ये जो मार्किंग की है ये हमें स्टिचिंग में आसानी देंगे कि कौन सी साइड सीधी है, वरना आप भूल भी सकते हैं कि हमने सीधी साइड जो है वो कौन सी थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको किस तरह से स्टिच करना है। व्यूअर्स, ये देखें
ये रेप वाली साइड है, तो ये सीधी साइड है जो हमने मार्क की थी। इसको हम इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे। ये रेप वाली साइड है, इसके साथ हम फिर सीधी साइड लगाएंगे। व्यूअर्स ये देखें, जिस तरह से मैंने इनको रखा है, ये मैंने गैप रखा है ताकि आपको पता चले कि बीच में जो है ये इस तरह से रखने हैं। तो हमने इनको स्टिच कर लेना है, बाकी की कटिंग हम इसके बाद करेंगे। व्यूअर्स ये देखें, मैंने ये 4 जो पैनल थे एक एक साइड के, वो मैंने इस तरह से इनको जोड़ लिया है। अब ये मेरे पास 4 पीसेज में ये 4 पैनल्स हैं। ये देखें इस तरह से टोटल हमारे पास 16 पैनल थे जो मैंने 4 करके स्टिच कर लिए हैं। व्यूअर्स ये देखें, मैंने इस तरह से इनको ज्वाइन करने के बाद मैंने इनकी तरतीब इस तरह से डाली है कि सबसे नीचे मैंने ये सीधी साइड जो है वो ऊपर की साइड है और उसके साथ जो पैनल रखा है उसकी सीधी साइड को उसकी तरफ किया है, ताकि हमारे ट्राउज़र कटिंग में किसी तरह के भी उल्टा सीधा ना आए। और ऊपर के जो 2 हिस्से हैं उनको भी मैंने सीधी साइड को सीधी साइड के साथ मिलाकर रखा है, क्योंकि हम उल्टी साइड पर मार्किंग करते हैं वो सीधी साइड पर ना जाए। तो इस तरह से पैनल जोड़ने के बाद ये थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव जो है पैनल्स में आता है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैनल्स को ज्वाइन करते हुए आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, ताकि जो भी हमारा थोड़ा बहुत फ़र्क है वो नीचे की साइड पर आए, ये एक्स्ट्रा कटिंग में निकल जाएगा। तो व्यूअर्स अब आ जाते हैं ट्राउज़र कटिंग की तरफ। सबसे पहले हम इस साइड को जो है थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है, इसको हम बराबर कर लेंगे, इसी शेप में बराबर करेंगे जो हमारे पैनल की शेप थी। बस हम ऊपर से भी इसको थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। ये देखें 24 मैंने रखा था, 23 पर हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे ताकि ये सारा एक्स्ट्रा जो है वो कट जाए। व्यूअर्स हमें फ्रंट और बैक की म्यानी में जो है फ़र्क रखना होता है। ये चूंकि बच्चे की है, इसमें मैं 1-1.5 इंच का जो है वो डिफरेंस रखूँगी। यहाँ मुझे जो फ्रंट की म्यानी है वो 10 तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये देखें बेल्ट का हिसाब छोड़कर ये इस पर 10 पर मार्क लगाऊंगी और यहाँ से ही मैं इसको इस साइड पे ये देखें तो बिल्कुल बराबर ये मेरे पास मेजरमेंट आ रही है, क्योंकि हमने इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने पैनल्स को कट करना होता है। फिर हम उसको डिवाइड करते हैं कि हमें कितने पैनल्स डालने हैं, ये आपकी चॉइस पर होता है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास हिप की फिटिंग जो है वो 20 है, तो ये देखें एक साइड 10 की आ रही है, तो ये इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट है। यहाँ ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ये मेरे पास तैयार आ जाएगा। यहाँ पर मैंने जो 10 का निशान लगाया है, यहाँ पर मैं 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाऊंगी, चूँकि ये बच्चे का है इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 ही लगाऊंगी। ये मार्क लगाएंगे, यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दूंगी। अब निशान को इस तरह से मिला लेंगे और इसको शेप दे लेंगे। प्लाजो में चूंकि थाई की फिटिंग नहीं होती है, इसलिए ये इसे हम इसी तरह से आने देंगे और इस सिलाई को हम यहाँ एंड से इस तरह मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चूंकि ये मेरे पास फ्रंट साइड है इसलिए मैं ऊपर के 2 पीसेस की कटिंग करूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने ऊपर के 2 अलग कर लिए हैं, ये फ्रंट के हैं। मैं इसकी कटिंग इस तरह से कर दूंगी। ये कटिंग आएगी। अब इसी तरह से रखते हुए हमने बैक को कट करना है। बैक के लिए मैं इसमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। नीचे से मैं बराबर रख रही हूँ क्योंकि इसका पैंचा मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए बॉटम। यहाँ से हम इस तरह से बढ़ाते हुए जाएंगे। ये देखें 1 इंच यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, ये बैक की म्यानी का। ये देखें कितने आसान तरीके से ये कटिंग जो है हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल ट्राउज़र की तरह। अब हम इसका बेल्ट जो है उसकी मेजरमेंट करेंगे कि हमें कितना तैयार बेल्ट चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये 9 है, तो सिलाई के बाद यहाँ पर हमारे पास 8 रह जाएगा। तो मैं उसके लिए भी जो है बेल्ट के लिए ये 2 मीटर में से व्यूअर्स ये फैब्रिक मेरे पास बचा है, जिसमें से मैं बेल्ट निकाल लूँगी। बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे
व्यूअर्स एक साइड की बेल्ट जो थी वो हमारे पास 9 की अगर आ रही है तो हम उसको डबल कर लेंगे, डबल ये 18 हमारे पास आ जाएगा। इसमें स्टिचिंग भी शामिल है, बाकी बेल्ट आप अपने हिसाब से रखेंगे, आपको जितना बेल्ट चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। ये डबल फोल्ड में है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इस पर मार्क लगाऊंगी। व्यूअर्स 2 इंच का चूंकि मैंने बेल्ट लेना है तो मैं 4 इंच की चौड़ाई ले लूँगी। मैं 4.5 रख रही हूँ क्योंकि इसमें सिलाई भी जाएगी। स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको अलग कर लूँगी। ये इस तरह डबल होने के बाद ये हमारे पास जो है वो ट्राउज़र का बेल्ट आ जाएगा। व्यूअर्स ये देखें हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैंने बेल्ट भी काट लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से स्टिच करना है। ये देखें ये इसके ऊपर जो है वो बेल्ट आएगा इस तरीके से और फिर ये नीचे फोल्ड में चला जाएगा, तो हमारे पास 22 का जो है वो ट्राउज़र आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मेरे पास जो थी वेस्ट थी, चूँकि ये बच्चे का है इसलिए हमें यहाँ से ज़्यादा फिटिंग नहीं लेनी। इसको मैंने 7 इंच पर रखा है। ये तैयार जो है हमारे पास 8 इंच आएगा। ये देखें ये तैयार सिलाई के बाद हमारे पास 8 इंच का फ्रंट और 9 इंच का बैक आ जाएगा। ये मैं आपको इसका चौथाई हिस्सा बता रही हूँ एक ट्राउज़र का। तो ये पैनल में जो प्लाजो है बिल्कुल अब आपने सिंपल ट्राउज़र की तरह इसको स्टिच करना है। स्टिचिंग में आपने सबसे पहले इसकी फ्रंट की आसन को हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम बैक की आसन को लगाएंगे। व्यूअर्स ये देखें मैंने फ्रंट की आसन और बैक की आसन को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से रखते हुए हम इन साइड्स को ज्वाइन कर लेंगे। ये सीधी साइड को सीधी साइड पर रखेंगे और नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस साइड को ज्वाइन कर लेंगे। बस ये हमने स्टिच करने के बाद अब हमें दोबारा से अपने बेल्ट को मेजर कर लेना है कि ये इसमें पूरा आ रहा है कि नहीं। ये देखें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अब मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। व्यूअर्स आप बेल्ट लगाते हुए हमें इस तरह से रखना है बेल्ट का फैब्रिक ताकि सीधी साइड पर पलटा जाए। तो मैं इसको उल्टी साइड पर रखूँगी ताकि मैं इसे सीधी साइड पर पलट सकूँ। मैं इस बेल्ट को इस तरह डबल करके नहीं बल्कि सिंगल लगाऊंगी। आप भी इस तरह से लगाएं तो बेल्ट लगाना आसान होगा। मैं फ्रंट के सेंटर से इसे स्टार्ट करूंगी। ये देखें ये फ्रंट साइड की म्यानी है और इसके सेंटर से मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से रखा है। ये देखें यहाँ जो एक्स्ट्रा होगा इस तरह से बाहर आ जाएगा। ये सिलाई मैंने स्टार्ट की थी और यहाँ पर मैं इसका एंड कर, यहाँ पर अब हम इसको इस तरह से सीधी साइड पर पलट लेंगे। इस तरह से जूम फोल्ड करते हुए इस सिलाई के ऊपर से मैं सिलाई लगाऊंगी। व्यूअर्स ये देखें मैंने बेल्ट को इस तरह से ऊपर पलट लिया है और यहाँ से मैं ये 2 इंच जगह अभी छोड़ दूंगी क्योंकि जब हम इलास्टिक डालेंगे तो तब हम इसको बंद करेंगे। व्यूअर्स बेल्ट लगाने के बाद हाँ अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई हम बिल्कुल नॉर्मल ट्राउज़र की तरह इस तरह से पकड़ेंगे और लगा लेंगे। व्यूअर्स मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब हम मोही को एंड से मोड़ते हुए, ये चूँकि रेब में आती है कली तो इसलिए अब हमें इसे डायरेक्ट नहीं मोड़ना। सबसे पहले हम इस तरह से एक सिंगल सिलाई लगा लेंगे और फिर उसके बाद से दोबारा दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो पहले सिंगल सिलाई लगा लें। व्यूअर्स ये देखें मैंने एक सिंगल सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको जितना भी हमें रखना है, हमने कटिंग में पहले उसको बराबर कर लिया था, अब हम इसको इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे तो जिसमें कपड़े में कोई भी झोल नहीं आएगा। ये देखें इस तरह से ये सारा जो है वो आगे से फोल्ड हो जाएगा।
व्यूअर्स ये देखें, मैंने ये एक सिलाई लगाने के बाद उसके ऊपर दूसरी बार ये इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है और अब इसकी ये लुक आई है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह डबल सिलाई लगाने से हमारे पास कपड़े में कोई भी झोल नहीं आता। क्योंकि ये रेब में होती है कली, तो इसलिए आप भी इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं इसके नेफे में लास्टिक डालने की तरफ। तो मुझे तैयार लास्टिक जो चाहिए वो है 10 इंच। बस मुझे तैयार जो हमारी बेल्ट का साइज़ है वो तैयार 10 इंच चाहिए। तो मैंने ये देखें 9 इंच पर, यानी कि ये डबल में, ये इस तरह से डबल में है, तो ये 18 इंच का ये लास्टिक है जो मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो चलें देखें कि मैं किस तरह से इसका जो है बेल्ट तैयार करूँगी। यहाँ पर ये जो जगह मैंने इसकी ओपन छोड़ दी थी, मैं यहाँ से लास्टिक डालना स्टार्ट करूँगी। व्यूअर्स ये देखें, ये लास्टिक मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमने लास्टिक को इस तरह से जॉइन करना है कि इसमें कोई भी बल ना आए। बिल्कुल इस तरह से हम इसे पकड़कर यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इस पर यहाँ सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे इस तरह सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब ये देखें, हमारे पास ये जो नेफे की जगह छोड़ी हुई थी, मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी ताकि हमें फ्रंट और बैक का भी पता चलता रहे। और आगे से थोड़ा हमें चुनट कम चाहिए होती है, बेल्ट को फ्लैट रखना होता है, तो ये उसमें भी काम करेगा। व्यूअर्स ये देखें, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर एक बॉक्स की शक्ल में सिलाई लगाई है। ये तकरीबन 3 इंच की चौड़ाई में मैंने रखा है। आप अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे कि आपको आगे से कितना चौड़ा जो है वो फ्लैट रखना है। अब मैं सारी चुनट्स को सेट कर लूँगी इस तरह से कि हमारी जो है पैनल्स जो हैं वो सब इक्वल रहें। बैक की म्यानी और फ्रंट की म्यानी को हम सेंटर रखेंगे। व्यूअर्स ये मैंने सारे बल जो हैं वो सब सेट कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर से मशीन की सिलाई लगा लूँगी। बस आपने इस तरह से सेटिंग करनी है कि जो आसन है आपकी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और फिर उसके बाद जो लास्टिक का गैप है वो भी बराबर हो, तो आपके बल सेट रहेंगे। अब मैं इसके ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। अब हम इसको खींच कर लेकर जाएंगे इतना, इस तरह से। व्यूअर्स ये देखें, ये हमारा जो है बेल्ट अच्छे से सेट हो गया है और इसमें लास्टिक भी जो है वो मैंने फिक्स कर ली है। ये इसकी फ्रंट की साइड है जिसको मैंने तकरीबन 4 इंच तक फ्लैट रखा है और ये इतनी आसानी के साथ ये लास्टिक जो है वो अच्छे से सेट हो जाती है। व्यूअर्स ये देखें, मेरा बेल्ट जो है वो तकरीबन 10 इंच का रेडी हो चुका है लास्टिक के साथ। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की पैनल प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग। उम्मीद है बहुत आसान तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप इस तरह की मेरी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।